नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, आज का जो प्रश्न है, आज हम आपके सामने दो प्रश्न लेकर के आए हैं और हम इसको समझेंगे कितने आसान तरीके से प्रश्नों को कैसे हैंडल किया जा सकता है। क्वेश्चन यदि आप ऐसे करने बैठ जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो मैं आसान तरीके से करूंगा और आप उसको देखेंगे कैसे किया जा सकता है, आसान तरीके कैसे कर सकते हैं। राइट, जैसे लिखा गया है, पहले प्रश्न आप पढ़ सकते हैं और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए, यदि कोई खुदरा विक्रेता का मतलब होता है एक दो पीस बेचने वाला जो व्यक्ति है, वह किसी शर्ट को 2350 रुपये में बेचता है, कह रहा, और उसे 6% की हानि होती है, 6% की हानि हो रही है उसे जब वो बेचता है 2350 रुपये में। मतलब कोई सामान लेकर के आया था लेकिन 2350 में उसने बेच दिया तो उसे 6% की हानि हो गई। कह रहा कि यदि तो उसे 6% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए था, उसकी हानि हो गई है। इसका मतलब माय डियर 2350 रुपये में उसने बेचा है, 2350 रुपये में बेचा है, इसमें बेचने पर उसे 6% की हानि हो गई। 6% की हानि का मतलब होता है 3/50। आप कहोगे कैसे सर? तो मैंने कहा 6% का मतलब होता है माय डियर 6/100%। का मतलब यही होता है, यदि आप काटेंगे तो 2 3 6 और 2 5 तो 3/50 हो जाएगा। तो 3/50 6% का हानि का मतलब ये हानि हुई, हानि मतलब माइनस हो गया। राइट, तो 6% का हानि का मतलब हो गया -3/50 हो गया माय डियर। अब देखिए, इसका मैंने बता दें जो बेस होता है, यदि मान लीजिए 50 रुपये में कोई सामान थी तो इसका मतलब 47 रुपये में उसने बेचा है। भाई -1 50 यहाँ, तो 50 में 3 घटा देंगे तो 47 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो बेचा है वो माय डियर इतने में ही बेचा, वो कितने में बेचा, ये इसकी ये प्राइस है। और यदि गुणे 50 कर देंगे, आप देख रहे हैं 5 7 35 गुणे मतलब 50 गुना, 47 का 50 गुना जो है 2350 रुपये है। तो सिंपल सी बात, ये भी 50 गुना होगा। लेकिन माय डियर मुझे ये तो नहीं, ये तो मेरी हो गई, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। तो उसे हानि हो रहा है कितना, 6% का। लेकिन माय डियर 6% का हानि नहीं पूछा, कह रहा कि कितने में बेच दिया जाए कि 6% का लाभ हो जाए माय डियर। ये बताओ, जब ये था 6% की, जब हानि हो रही थी 6% की, तो आपने ये वैल्यू लिखा था, जब 6% की हानि हो रही थी तो ये वैल्यू आपने लिखा। यदि 6% का लाभ हो रहा है तब भी तो यही लिखोगे आप, प्लस 3/50 यही लिखोगे आप माय डियर, 3/50 ही लिखोगे। 3/50 जब अब ये संख्या जो है, इसका मतलब कोई सामान जो 50 रुपये का था, 50 का ना होकर के वो 53 रुपये में होनी चाहिए। राइट, आप समझ गए कि यदि 47 का 50% करना, 50 गुना करना था, यहाँ भी 50 गुना करना, तो सेम, ये तो कॉस्ट प्राइस सेम आपकी है, तो सेलिंग प्राइस बढ़ गई। तो 50 गुना इसमें कर देंगे, 50 टाइम्स इसमें करेंगे तो 5 5 3 15 के 5 हाथ से ले, तो 5 × 25 1 26, 2650 रुपये में यदि वो बेचेगा तो उसको लाभ होगा 2650 रुपये। इसका कौन सा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। राइट, इस तरीके से करना है। यदि आप नहीं समझे तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा, लेकिन अभी ये देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं लास्ट में आपको फिर से समझा दूंगा और इसको कन्वेंशनल तरीके से बताऊंगा कैसे आप करते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे तो विदिन सेकंड कर सकते हैं। अगला भी देख लेते हैं। तो कहा जा रहा कि एक दुकानदार ने 1000 किलोग्राम चावल बेचे। कोई एक दुकानदार था, वो 1000 चावल बेचा है। देखिए, जो इसमें मैं तरीका लगाऊंगा वो मेक श्योर आप कर लेंगे कि यदि मैं जिस तरीका मैं बता रहा हूँ, कहा जा रहा है कि एक दुकानदार 1000 किलोग्राम चावल बेचा है, उसमें कुछ भाग उसने 15% लाभ पर, जैसे कोई चावल रहा होगा माय डियर, तो कोई चावल उसके पास था तो उसमें जो 15% पहले लाभ पर बेचा है, कुछ हिस्सा 15% लाभ पर बेच दिया और कुछ हिस्सा उसका 40% लाभ पर बेचा है। कुछ हिस्सा उसका 40, पहला 15% लाभ पर बेचा है और कुछ 40% के लाभ पर बेचा है। कह रहा है कि कुल जब उसने बेच लिया तो टोटल जो उसको प्रॉफिट हुई है, वो टोटल प्रॉफिट हुआ 50% का। तो कह रहा है जो 40% का हिस्सा है वो कितना बेचा, वो चावल का कितना बेचा, 1000 किलोग्राम चावल का कितना बेचा। राइट, पूरा 1000 किलोग्राम चावल था, कुछ हिस्सा 15% लाभ पर बेचा है, कुछ 40% लाभ पर बेचा है, तो दोनों अलग अलग लाभ पर बेचा। दोनों की यदि बात करें तो उसने कहा 25% लाभ पर बिका है। तो कह रहे जो 40% जो लाभ पर बेचा है वो कितना हिस्सा बेचा, वही एक्स मुझे बताना है वैल्यू। राइट, जब भी कभी इस तरीके से आए, देखिए उसने बेचने की बात कहा, कहीं खरीदने की बात नहीं हो रही है। तो जब भी ये बताएंगे, जब मिक्स वाला ये मिक्सर का मतलब जब दोनों 2% को मिक्स करके जो 1% बना है, तो इसका मतलब पहले उसने 15% पे बेचा था माय डियर और फिर उसने 40% पे बेचा है। दोनों का जो मिक्स पार्ट्स आया है वो आया आपका 25% हुआ, मतलब जो मिक्स करने पर ही आया है। जब भी कभी इस तरीके से आता है, लेकिन सबकी सब उसने कहा बेचने, चावल जो आपका है चावल की ही बात हो रही है और चावल की जो है वो मतलब ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग की बात हो रही है, मतलब वो बेचा है, चावल जो बेचा है उसने, उसकी बात हो रही है। राइट, और ये कितना चावल बेचा वो माय डियर, 1000 किलोग्राम बेचा है। राइट, जब भी कभी इस तरीके से बात होगी, तो जब भी कभी इस तरीके से बात होगी, मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि ये भी बेचा ही, ये भी बेचा है और ये भी बिका है, कहीं खरीदने की बात नहीं हो रही। हमेशा यदि सेलिंग प्राइस की रही तो सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, कॉस्ट प्राइस बात करेंगे। ये मैं
आपको जब मैं परसेंटेज पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा भी। अभी आपको मैं बता देता हूं कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूं, पहले आप समझ लीजिए। तो देखिए, ये जब भी इस तरीके से होता है, इसका डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब चाहे इसमें से घटाओ इसमें से, डिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस ही है, तो ये 10 आएगा। ये मत कर देना सर -10 आ जाएगा, तो माइनस नहीं करना है, डिफरेंस लेना है। यहाँ से भी डिफरेंस आप कर लीजिए माय डियर, यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो आई थिंक 15 आ जाएगा, राइट। इन दोनों के बीच में रेशियो हो गया, मतलब एक क्वांटिटी जो उसने बेचा था 15% पर और एक क्वांटिटी उसने बेचा था 40% पर, जो उसकी क्वांटिटी आ गई, इसका जब रेशियो करेंगे तो 5 3 15 5 दूनी 10, मतलब जो 15% पर जो उसने चावल बेचा माय डियर, वो 3 क्वांटिटी बेचा, और 40% जो बेचा उसने 2 क्वांटिटी बेचा। तो कह रहा है 40% वाला कितना बेचा है, तो 40% वाला कितना बेचा है, 2 क्वांटिटी बेचा है आउट ऑफ 5 पर, और कितना टोटल कितना आपका है 1000। इसे जब 1000 से गुणा कर देंगे माय डियर, तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, तो 400 किलोग्राम आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। तो 400 kg आपका आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न इस तरीके से करना था, ऐसे करेंगे तो जल्दी से आप कर पाएंगे। अब मैं आपको समझा देता हूँ, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी मैंने कहा कि यदि वो बेचा है तो दोनों ये जो है और ये, यदि मान लीजिए एक बार कहता कि ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस, तो आप नहीं कर पाते। मिक्स तभी करना है, मिक्सचर तभी फार्मूला आप ये तभी लगाएंगे जब दोनों सेम हो, या दोनों बेचा गया हो, दोनों खरीदा गया हो, इस तरीके से करना है, तभी ये अप्लाई होगा। और यहाँ बेचने की बात हो रही है, इस तरीके से करेंगे माय डियर, तो आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, मैं आप समझाता हूँ आपको। देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन जल्दी से आप कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कन्वेंशनल तरीके से कैसे करना है, ऐसे पेपर में नहीं करना, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे उसने जो पहला वाला जो कहा गया था, पहला वाला क्वेश्चन था, उसने कहा कि किसी वस्तु को उसने खरीदा, तो मान लेते हैं कि वो वस्तु उसने 100 रुपये में खरीदा था, अब उसने 2350 रुपये में बेच दिया माय डियर। 100 रुपये में खरीद करके 2350 रुपये में बेच दिया। कह रहे जब उसने बेचा तो 6% की हानि हो गई। तो मैं यही समझा रहा था, जब 6% का हानि हुआ है तो 6% की हानि का मतलब होता है कि 6/100, और इसको 2 से काट लेते हैं तो आ जाता है 3/50, 3/50 आता है। जब भी ये नीचे जो वैल्यू दी जाती है ना, इसे मैं ओरिजिनल वैल्यू मानूंगा। ये ओरिजिनल वैल्यू है, मतलब मैं इतने रुपए में खरीदा था कोई सामान, और इतने रुपए में खरीदा है, और 3 रुपये की हानि भी मैंने उसने बेच दिया है। ये बेचा गया है ना, 6% की हानि हुई है, तो 50 रुपये कोई सामान मैं खरीदा था, उसे 3 रुपये की हानि में मैंने बेच दिया, 47 रुपये में बेच दिया। लेकिन कहा 47 रुपये में तो नहीं बेचा ना, बेचा कितने, 2350 में बेचा है। तो 47 की वैल्यू एक्चुअल में जो है वैल्यू वो इतना है, तो कितना गुणा है, 50 गुणा है भाई। 5 7 35, 5 हासिल 3, और 5 4 20 3 23, तो 50 गुना है। तो 50 गुना जब इसका भी आप करोगे माय डियर भाई, जब ये 50 गुना, तो ये भी 50 गुना करोगे, तो 5 5 25, इसका मतलब 2500 रुपये में कोई सामान लाया था वो, और 2350 रुपये में बेच दिया उसने। 2350 में बेचा है भाई। देखो, इसमें से ये बेचा है 2500 में सामान लाया था, 2350 में बेच दिया। इसका मतलब माय डियर, यदि इसमें बेचा है तो कितना उसने कम बेचा है, तो उसने बेचा 150 रुपये में कम बेचा है, तभी तो उसका नुकसान हुआ है, तभी वो 6% का नुकसान झेला है माय डियर। इतनी बात समझ। लेकिन हमें ये नहीं पूछा गया था कितने में वो खरीदा था, मतलब कितने का सामान था। तो सामान 2500 रुपये में खरीदा था, बेचा उसने 2350 में, इसलिए 6% की हानि हुई। लेकिन उसने पूछा कि ये जो 2500 रुपये का सामान है वो इतने में ना कितने में बेच दे कि 6% का लाभ हो जाए माय डियर। ये बात ध्यान से समझना आपको। तो मैंने कहा कि 6% का लाभ का मतलब होता है माय डियर कि 3/50, जहां अभी आप प्लस माइनस कर रहे थे, अब वहां पर आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 3/50 हो जाएगा। इसमें मतलब कोई सामान जो 50 रुपये में था और 50 में नहीं, 3 रुपये ज़्यादा में बेचा, उसने मतलब 53 रुपये में बेचा। ये बेस है उसका। 50 रुपये में कोई सामान था, 3 रुपये ज़्यादा में बेचा, 53 रुपये में बेचा माय डियर, राइट। 53 रुपये में यदि बेचा है तो जो 50 रुपये का सामान नहीं, वो कितने में था, 2500 में एक्चुअली था। कितना गुना था, 50 गुना भी बताया, 50 गुना ही तो था। 50 का 50 गुना करोगे तो 2500 रुपये, मतलब 2500 का जो सामान था वो 53 रुपये में बेचा है, तो 53 रुपये ना होकर के कितना गुना, 50 गुना करना है। तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, और 5 5 25, और 1 26, 2650 रुपये में सामान बेचा। क्या यही तो आपको बताया था मैंने, ऐसे तरीके से करना है। तो एक तरीका इस तरीके से ही इसको करना है। बाकी वो आप जानते हो कि लाभ बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो उस तरीके से आप कर लेंगे, तो वो बहुत बचपन वाली, वो बच्चों वाला खेल है, वो आपको नहीं ट्राई करना है, वो आप जानते हैं। हानि बराबर होती है एक कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस, तो उस तरीके से आपको नहीं करना, राइट। ओके, ठीक है माय डियर, ओके। एंड देन
देखिए जो अगला जो आपका प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है, उसको भी मैं समझाता हूँ किस तरीके से हुआ था ये। कहा एक दुकानदार है जो 1000 किलोग्राम चीनी, 1000 किलो चावल, तो 1000 किलोग्राम चावल वो लेकर क्या दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं इसको। तो मैं मान लेता हूँ कि क्योंकि मुझे 40% वाले भाग का पूछा रहा, तो मैं मान लेता हूँ जो 40% का जो उसने बेचा है, लाभ पर बेचा है, 40% जो लाभ पर बेचा है वो एक्चुअली x किलोग्राम बेचा है, और जो उसने 15% के लाभ पर बेचा है, मान लेता हूँ कितना, जब x किलोग्राम आपने बेच दिया, पूरे 1000 का x किलोग्राम बेच दिया आपने भाई, मान लो पूरे 1000 का, मान लो आप 200 ग्राम बेच दिए, कितना बचा 800, कैसे पता चला 1000 माइनस 200 करोगे तो 800 हो जाएगा। इसी तरीके से x किलोग्राम आपने बेच दिया तो 1000 में से x किलोग्राम निकाल लो, क्योंकि x किलोग्राम आपने बेच चुके हो आप, तो इतना किलोग्राम वो बेचा है 15% के लाभ पर। भाई नहीं बात क्लियर है। तो कहा जा रहा है कि 15% के बाद समझ पा रहे हो, जैसे कभी 40% आपसे कहा जा रहा है 40% का मतलब होता है कि 140% यहाँ लिखेंगे। क्यों, ऐसा क्यों, मैं आपसे बताता हूँ। कोई सामान 100 किलोग्राम का था और आपने उसमें 40% से बेच दिया, कितना बेचा 40% के लाभ से, 40% मतलब एक्स्ट्रा बेच दिया, 40% के लाभ आपको पाया, कितना बेच दिया आपने। ऐसे मैं कहूँ कि 100 रुपये कोई सामान था, आप 40% लाभ पर बेच दिए, तो कितना बेचे, तो आप कहोगे सर 100 का 40% तो 40 ही होता है। हम कहेंगे एकदम सही आप बता रहे हो, 40 ही होता है। तो आप कहोगे सर 100 रुपये का सामान था, 40% लाभ पर बेच दिया, तो 140 रुपये में बेचा मैंने, तो 100 में 40 जोड़ा तभी तो 140 हुआ। इतनी बात यदि आपको समझ आ रही है तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो सामान वो x रुपये का था, जो सामान उसने x किलोग्राम बेचा है, उसको वह 140% पर बेचा है। भाई 100% पहले से रहा होगा और 40% आओ, 40% लाभ पर बेचा ना माय डियर, तो 100 तो था और प्लस 40% करोगे इस तरीके से। या आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। देखो ऐसे कि x किलोग्राम सामान था, x किलोग्राम बेचा है, कितना लाभ मिला उस पर, x का 40% लाभ मिला है। ऐसे समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका प्लस 15 है, तो उसका कहा गया आपका कि 1000 माइनस x सामान था और उसमें जो आपने लाभ लिया है 1000 माइनस x गुणे 15%, ये लाभ उसने लिया है। तो ये लाभ लेने के बाद टोटल उसका कितना सामान था, 1000 किलोग्राम जो सामान था उस पर कितने का लाभ मिला है, उस पर आपको मिला है, उस पर जो मिला है 1000 गुणे 25% का लाभ मिला है। कि बात समझ पा रहे। यही जो डेटा है, इसी डेटा को मैं ये लिखने की बात कर रहा था कि x का जो सामान था वह 140% का लाभ और प्लस 1000 माइनस x जो था वह हो गया आपका 115% का लाभ और बराबर 1000 गुणे 25 का मतलब हो गया 125% का लाभ। क्या यही बात, इसी बात को ये आपको नहीं लिखना है, ये बात आप समझ गए होंगे इतनी बात, राइट। यदि इतनी बात आप समझ गए माय डियर, तो आप बताओ कि ये जो 40% है इसका क्या कैसे मैं लिखूँ इसको। 140% का मतलब हो गया कि जब जीरो नीचे लाएंगे तो 1.4 हो जाएगा, मतलब x इंटू 1.4 प्लस इसी तरीके से यहाँ बात करेंगे तो 1000 का 115% यदि आप करोगे तो उसका मतलब हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 जीरो कट जाएगा तो आ जाएगा 1150 भाई 1000 और गुणे 115% की बात करोगे, 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ जाकर चिपक जाएगा तो हो गया 1150 एंड माइनस 1.15x बराबर, यहाँ से 125% की बात करोगे तो 2 जीरो कट जाएगा तो 1250। अब ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी थी। जब आपको पेपर मान लीजिए उस वैसे आप नहीं कर पाए, जैसे मैंने शॉर्ट तरीके से बताया, यदि आपको ऐसे करना है तो ये सीधे लिख करके सीधे ये इक्वेशन यदि आपको लिखना आ गया तो आप यहाँ से भी जल्दी कर पाएंगे। अब देखिए आप क्या करना है माय डियर, इसमें से घटा दीजिए 1.4 में से यदि आप घटाएंगे तो यहाँ 1 जीरो लगा घटा लीजिए। करना तो आप जानते ही होंगे माय डियर, 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, यहाँ 3 में से 1 जाएगा 2 आ जाएगा और 1 जीरो कट जाएगा तो इतना x, राइट। और ये जाकर उधर घट जाएगा, जब उधर आप घटाओगे तो 0 एंड 5 में से 5 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा 1। इतनी बात क्लियर है। तो 2 में से 1 जाएगा 1 तो 100 आ गया, राइट। तो इसका मतलब ये सीधे बात आपको इतनी ही लिखनी थी। पेपर में सीधे ये लिखना था और ये लिखना था, ये भी नहीं लिखना था, ये वाला जो पोर्शन है ये भी आपको नहीं लिखना है, सीधे ये लिखना है, सीधे बस ये टेप देना है, राइट। ये भी लिखने की जरूरत नहीं आपको, सीधे इक्वेशन लिखना है, ये लिखना है। देन x बराबर आप बताओ तो कितना आएगा। क्या ये आपको भाग करना नहीं आता? जिसको नहीं आता वो बताए, अरे मेरे लाल ये 2 दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करोगे
जब ऊपर नीचे 100 से गुणा करोगे तो इस 100 से दशमलव खत्म हो जाएगा और यहाँ आपका हो जाएगा 100 इंटू 100 और दशमलव खत्म होगा तो 25, अब 25 चौक के 100 तो 4 और 100 तो 400 kg। क्या मैं यही बताया था आपको? तो चॉइस इज योर कि आपको किस तरीके से करना है। आपको शॉर्ट तरीके से जाना है, इसमें भी करने के लिए बताओ ये आपको नहीं लिखना है, सीधे ये लिखना, ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, सीधे यहाँ से लिखना है x बराबर 400 kg। तो ये भी एक लाइन का सवाल था, लेकिन कंसेप्ट आपका पता होना चाहिए। कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। दोनों के दोनों जो आपके क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के हैं, UPSSC में पूछे गए क्वेश्चन है। और यदि क्वेश्चन आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, यदि आप क्वेश्चन में समय लगा दिए माय डियर, ऐसा नहीं कि आपको नहीं आता, आता है आपको, लेकिन माय डियर समय नहीं लगाना, समय को बचाना है, राइट। तो किस तरीके से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। पता चला कि आप कन्वेंशनल तरीके से सब कुछ लिखने बैठ गए तो फिर गए निपट जाओगे, क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए है और मैथ में पूरे नंबर आपको मिलेंगे यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो थैंक यू सो मच। यदि आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल अभी तक नए हो, अभी तक यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो डैम श्योर आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा माय डियर। अपना सपोर्ट बनाए रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।